एक्सिक्यूटिव में पावर जो इंपॉर्टेंस प्रोपोर्शनल टू इट्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस पे देता है। ये रहता है कि ब्रिटेन का बोर्ड में ये देखो हुआ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात, ये देखो वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या बना था, वर्ल्ड बैंक बना था। और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद क्या बना था 1940, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वुड कंपल्सरी इंटरनेशनल ब्रेक ऑफ। एक पहले होता है कि IBRD पहले हुआ जो जिसको WBR वर्ल्ड बैंक में मिला देगा, तो उसमें जो मेंबर है उसमें मेंबर तभी बन सकते जब IMF का मेंबर हो, कि IMF क्या होता है कंडीशन चेक करता है, और ये क्या है इधर डेवलपमेंट IMF कंडीशन, और वो होगा डॉक्टर और वो इलाज, ठीक है। IBRD इलाज, ठीक है। IMF प्रोमोटर सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज ये करता है, ठीक है। ब्रिटेन फंक्शन ऑफ IMF देख लो, असिस्टेंट सर्विलेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, इतना याद रखो इसका फंक्शन ये है। बोर्ड ऑफ गवर्नर देख लो 1 गवर्नर तो 1 अल्टरनेट गवर्नर हर मेंबर कंट्री से, ठीक है। फ्रेश में 2 देंगे, ठीक है। एक गवर्नर एक अल्टरनेट गवर्नर होगा, फ्रेश में कहता है 2 गवर्नर होते हैं, इतना और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। इसमें देखो मिनिस्ट्री कमेटी इसमें कहता है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमेटी इसमें कहता है 24 मेंबर होते हैं, डेवलपमेंट कमेटी इसमें कहता है 25 मेंबर होते हैं, और जो कि इमर्जिंग मार्केट या फिर डेवलपमेंट कंट्रीज में होता है, ठीक है। व्हाट इज IMF कोटा, ये कहता है इकोनॉमिक साइज और फिर कैटेगरी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक साइज और कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू इसमें 4 से देता है फ्रॉग, GDP हो गया, ओपननेस हो गया, वायरेबिलिटी वेरिएबल आपका इकोनॉमिक कितना आप 100 झेल सकते हो, रिजर्व हो गया, ये 4 चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, इसका वो भी दे ही रखा है, मतलब कोटा भी दे रखा है। डिनोमिनेशन कोटा देखो IMF यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, अलग करना, और इसमें क्या होता था ये देखो पूजे EC मतलब US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज येन। अब देखो ये तो IMF का जो लोन होता है वो कठिन के वर्ल्ड बैंक अच्छे कंट्री में, ठीक है, अच्छे कंट्री में, मतलब US डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानी येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, चाइनीज हो गया, इससे भी मिलता है, ठीक है। स्पेशल ट्रेड समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। आ गया तो वर्ल्ड बैंक में इस चीज़ याद रखो इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ल्ड बैंक देख लो यूनिक 5 इंस्टीट्यूशन में मिलकर बना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे 5 इंस्टीट्यूट है, और डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक में सिर्फ 2 IBRD और RDA, ठीक है। डब्ल्यू बैंक में देखो ये 4 कौन सा, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, ये पाँचों मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाता है। वर्ल्ड बैंक में 2 ही थे जो मैं बता चुका पहले। अब देखो मल्टी क्या था, 1988 में था, जो लेटर में को पोलिटिकल रिस्क बताता है, ठीक है। अभी तो मिशन क्या है इसका काम, का प्रॉपर्टी को हटाना और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है, ठीक है। प्रॉपर्टी हटाना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना। और ऐसे देखो जो गवर्नर और मेंबर्स कंट्रीज का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, दे मीट वंस अ ईयर जनरल मीटिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी। ये पहली बात ये क्या तुमको, मेंबर कंट्री मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, दे मीट वंस ईयर एट द एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप बैंक, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक्सिक्यूटिव 25 नंबर होता है, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर वो मेंबर होता है, ठीक है। पिछले में क्या था IMF में क्या था गवर्नर, ठीक है। स्कोर ऑफ सोर्स ऑफ फंड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फंड वेयर इट रिलेट्स टू डेवलपमेंट, देखो इसको फंड ही काम होती है, एक बॉन्ड इशू करता है डेवलपमेंट मार्केट बोरोइंग थ्रू दिस टू बॉन्ड व्हिच कैरी AAA कैटेगरी होती है, इसको बहुत कम टाइम वो होगा, ठीक है। अब जो बजट क्या होता है, स्टडी ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंटिटीज होता है, मतलब स्टडी ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंटिटीज को पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। अब आगे देखो एडल्ट पब्लिक फाइनेंस कंसर्न विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अनदर, ठीक है। बजट क्या होता है, एज एग्जीक्यूटिव कम्स बिफोर द फंड रेजिंग एंड फंड ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड मेक्स फुल रिपोर्ट रिगार्डिंग द मैनर इन विच गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड अफेयर ड्यूरिंग द लास्ट कंप्लीट। इसमें मतलब क्या होता है कि एक्सिक्यूटिव उसको लोकसभा के सामने पास करा के वो करता है, ठीक है। एक्सिक्यूटिव कम्स बिफोर द फंड रेजिंग फंड गारंटी अथॉरिटी मेक्स फुल रिपोर्ट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड अफेयर ड्यूरिंग द लास्ट कंप्लीट ईयर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बजट फाइनेंस देखो, PGF पॉलिसीज गोल और फॉरकास्ट, ये 3 चीज में मेन होता है। प्रिपरेशन फॉर द फाइनेंस भी क्या होता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। बजट क्या होता है, एक्सिक्यूटिव का काम होता है, और एक्सिक्यूटिव सब क्या होता है, लेजिस्लेटिव काम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है, TES टैक्सेशन बिना प्रेजेंटेशन एक्सपेंडिचर जो होंगे ऑथराइज पार्लियामेंट का और सैंक्शन कौन कर पार्लियामेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ बजट क्या है, पिकापू पब्लिसिटी, क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिटी, पीरियडिसिटी, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी। टाइप ऑफ बजट देखो लॉन्ग लाइन टर्म होगा, परफॉर्मेंस बस्टिंग होगा, जीरो बेस्ड बस्टिंग होगा, प्रोग्राम बस्टिंग होगा, परफॉर्मेंस बस्टिंग, आउटकम बस्टिंग, ठीक है। लाइन आइटम बस्टिंग ये होता है डैश डैश विल डिपार्टमेंटल अकाउंटेड सेपरेट लाइन फॉर रीडेबिलिटी एंड हिस्टोरिकल नीड्स के बेसिस पे, ठीक है। एडवांटेज का होता है सिंपल होता है, जस्टिफिकेशन करना आसान होता है, प्रॉब्लम का एनालिसिस बहुत इसमें कम होता है, क्योंकि आपके एक होता है और स्पेंडिंग रफ, जिस डिपार्टमेंट को जो मिल गया वो बाद में उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको चाहेगा कि हम यूज़ करें ही करें, ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी इसमें कहता है गोल और जो बजटिंग होता है, ये गोल और बजट के हिसाब से होता है, और यूनिट कॉस्ट इसमें इससे ठीक है। आउटपुट इसमें मीन होता है और स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जीरो बेस ठीक है। स्क्रैच होता है, इसमें इंक्रीमेंटल चेंज बनाते हैं और जहाँ नेसेसरी वहीं यूज करता है। और इसमें इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, इसमें प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूशन मतलब जिस गवर्नमेंट के पास पहले पिछला बार आया था इस बार उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। प्रोग्राम बस्टिंग ये देखो, इसमें का ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के बेस पे करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आउटकम ये कहते हैं प्रोग्रेस कार्ड ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब जो जितना काम किया उसको उतना पैसे मिला एक्स्ट्रा। ये सबसे बेस्ट है कि इसमें सोशल रिव्यू ज़्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छा था, ये सब एड इंप्रूव, ये सब कम्युनिकेशन प्रोग्राम अच्छा था, इंप्रूव प्रोग्राम भी
मेक बजट कॉस्ट इफेक्टिव फिक्स कैपिटल एड, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगस्त का बस्टिंग प्रोसेस देख लो। आर्टिकल 112 में और प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर को जनवरी फरवरी में करेगा, ताकि 1 अप्रैल से नया साल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, पहले 31 मार्च को होता था, अभी हो गया, ठीक है। अब देखो 3 तरह का होता है, रेगुलर, इंतरिम, बजट। रेगुलर होता है पूरे साल के लिए, इंतरिम होता है और ये बजट में सिर्फ रेवेन्यू, इसमें एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू को लिए हम, रेवेन्यू नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंडिचर को हम पार्लियामेंट हाउस से पास करते हैं, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट्स में कहता है डेप्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट डेप्ट के लिए होता है, एक्सपेंडिचर के लिए। डिमांड फॉर ग्रांट डेप्ट के लिए होता है, एक्सपेंडिचर के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ है, आरके में पहला था और मोरारजी देसाई साहब सबसे ज़्यादा बार किया, ठीक है। अभी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 पे, कंटिजेंसी 271 पे और पब्लिक आउट्स 266, ठीक है। 112 में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगा। आर्टिकल 209 क्या मनी बिल के बारे में बात करता है, और 111 क्या डिविजन मनी बिल करता है, और कंसोलिडेशन फंक्शन नहीं निकालेंगे, 233 बोला गया। 117 में कहता है प्रेसिडेंट सच ए बिल, मतलब मनी बिल प्रेसिडेंट के आगे के बाद निकलेगा और उसको राज्यसभा पास करने की जरूरत नहीं है। अब देखो रेवेन्यू होता है और कैपिटल होता है, ठीक है। अभी देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, ये दो डायरेक्ट टैक्स कुछ तो कॉर्पोरेट, पर्सनल और इनकम एंड पिक हो गया। इनडायरेक्ट होता है कस्टम, एक्साइज और सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं। अब इसमें बस ये देखो कि कैपिटल मतलब क्या होता है, एसेट होता है, कैपिटल मतलब एसेट होता है, बस इतना थोड़ी देर के लिए याद रख लो, ठीक है। अब रेवेन्यू, अभी देख लो बजट बनता कैसे, पहले प्रेजेंटेशन करते, फिर जनरल डिस्कशन, फिर स्टडी कमेटी स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, फिर पासिंग ऑफ प्रोसेस बिल फॉर फाइनेंस बिल, प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, स्टडी कमेटी स्क्रूटनी, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, पासिंग ऑफ प्रोसेस बिल और फाइनेंस बिल, ये मेथड होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ खास है नहीं। फाइनेंशियल बजट डिफिसिट क्या होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंस इन बोथ रेवेन्यू कैपिटल, इसको क्या होता है बजट डिफिसिट, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंस उनके डिफिसिट के बोला जाता है कैपिटल अकाउंट में, इसको रिसिप्ट माइनस इनकम, रिसिप्ट मतलब होता है इनकम, रिसिप्ट मतलब इनकम मान लो, ठीक है। अब इस और कुछ काम का है नहीं। बजट देखो, रेवेन्यू मतलब क्या, डे टू डे के लिए, कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म गेन यानी कि एसेट के लिए, रेवेन्यू डे टू डे के लिए, कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ईआरडी का आरडी माइनस ग्रांट फॉर क्रेडिट ऑफ एसेट के लिए होता है। रेवेन्यू होता है रेवेन्यू माइनस ग्रांट फॉर क्रेडिट ऑफ एसेट, जो कैपिटल ग्रांट होता है। फिजिकल डिफिसिट का है कंट्रोल, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, बोरोइंग मतलब कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू, मतलब इसमें याद रखो कि टोटल रेवेन्यू का बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इसे याद रखो, ठीक है। आगे एडवर्स में क्या था, फ्यूचर इंटरेस्ट, मतलब प्रॉब्लम क्या आता है फाइनेंशियल डिफिसिट के, फ्यूचर इंटरेस्ट लायबिलिटी आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, क्राउडिंग ऑफ क्रेडिट, तो क्या है कि अगर पब्लिक ही सारा ले तो प्राइवेट के लिए पैसा कहाँ बचेगा, तो उसके लिए लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट डिफिसिट फंक्शन डिफिसिट माइंड इंटरेस्ट रेट होता है, मॉनिटराइज होता है, बोरोइंग आरबीआई से करते हैं, और इसके लिए हम प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। एफआरबीएम क्या है तुमको, एफआरबीएम क्या है तुमको, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और ये बोला गया 3% जीडीपी से ज़्यादा नहीं होती, जो कि मोस्टली फॉलो होता नहीं है, ठीक है। इस पर याद कुछ काम है नहीं गवर्नमेंट, इस पर पहले दोनों बात। अब देखो मर्जर ऑफ, इस पर और कुछ काम का है नहीं। पहले क्या था, अलग अलग एक्वर्ड कमेटी ने बोला था, मर्जर अभी बताइए अभी आने लगा, ठीक है। मर्जर टू से क्या था, एनुअल डिविडेंड लायबिलिटी हम हटा दिया गया है, मतलब और पॉपुलिस्ट रीजन हटा दी, गवर्नेंस अच्छा। तो अप्रोप्रिएशन फंड जो पहले रेलवे का भी सेपरेटली करते थे, अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या कि हमको मान लो थोड़ी देर के लिए हम डेप्ट के लिए हम लेते थे, वो अप्रोप्रिएशन अलग से प्लान प्लान और प्लान मतलब क्या था, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का, नॉन प्लान क्या एक्सपेंसेज ऑन हेड, मतलब डेली के लिए उसके इंटरेस्ट पेमेंट या बाकी क्लेम करते हैं, ठीक है। बजट देख लो कंप्लीसन ऑफ, मतलब पहले बजट 1 महीना पहले कंप्लीसन पहले हो जाता है, वर्किंग सीजन से पहले तो वोटर अकाउंट होता है, और ये स्टेट के साथ फिक्स है, ठीक है। कंप्लीसन पहले हो जाता है, वर्किंग सीजन में पहले आता है, और वोटर अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि अप्रोप्रिएशन फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सिंक्रोनाइज ट्रांसफर स्टेट के साथ हम करते हैं। बस टैक्सेशन देख लो, टैक्सेशन क्या होता है तुमको, कंपल्सरी फी ऑफ फाइनेंशियल चार्ज जो कि गवर्नमेंट लिवी करते हैं। एक मिनट पर, इसमें कुछ और तो है नहीं, काम नहीं है। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी फी फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट लिवी करता है, और ये पब्लिक वर्क्स के लिए मेनली करता है, ठीक है। दो तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली बाय द टैक्स पे टू द गवर्नमेंट, वो करता है, इसका एग्जांपल पिक जो बता चुके। इनडायरेक्ट होता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स देख लो, पिक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देख लो, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज हो गया, सेस कस्टम एक्साइज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, सेल्स, ठीक है। प्रोसेस टैक्स क्या होता है, नेट इनकम पे प्रॉफिट पे होता है। इनकम टैक्स क्या होता है तुमको, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम एक्सीड द मैक्सिमम एग्जिस्टेबल उस पे होता है, ठीक। कैपिटल गेन्स होता है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट पे होता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ये हर स्टेट में अलग होता है, ठीक है। ये किसको म्यूनिसिपल लोकल म्यूनिसिपल बॉडी को ही देता है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी का अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टाम्प होता है, और ये किसको टाइम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टाम्प होता है, उसको टाइम पे करते हैं, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी का अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टाम्प होता है, जो कि टाइम पे देते हैं, हमेशा इसको टाइम पे देना चाहिए, ये बोल रहा है। दिक्कत होगी प्रॉब्लम, लीगल डॉक्यूमेंट इससे बन जाता है, ठीक है। वैल्यूडेट है, ठीक है, तो वैल्यूडेशन पे मिलता है, और इसको हम फाइनल प्रोडक्ट से पहले देते हैं, ठीक है। मतलब यूज इन प्रोडक्ट्स ऑफ फाइल। अब कस्टम ड्यूटी का था रेगुलेटिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द गुड्स होता है, प्रोटेक्ट और करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। एक्साइज ड्यूटी का था गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है। गुड्स जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर डोमेस्टिक कंजम्पशन सिक्योरिटी टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स जो लिविड और कलेक्टेड का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
बैक टैक्स होता है जो कि लेवी है, फिर कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये कहता है सोर्स पे देते हैं और इसमें टैक्स रिविजन बता है, सोर्स पे देते हैं और इसको टैक्स रिविजन ही सब बचता है, ठीक है, इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब देखो जीएसटी, जीएसटी क्या कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये तुमको वेस्ट बंगाल के आसिम गुप्ता सबसे पहले प्रपोज किया था, इसके बाद विजय केलकर कमेटी आई थी जिसने पीपीपी मॉडल भी दिया, विजय केलकर कमेटी ने दिया, ठीक है। 122वां अमेंडमेंट के जो कि पास नहीं हुआ था, ठीक है, इसके बाद 102 पे शायद आया था, हाँ 102 पे हुआ था, 102 अमेंडमेंट अभी डेस्टिनेशन देखो, अभी के जीएसटी का डेस्टिनेशन बेस्ड है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर पे लेता है, ठीक है, 101 अमेंडमेंट हुआ था, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर पे लगता है, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन से स्टेट लेवल पे ये सब टैक्सेस गए थे, एंटरटेनमेंट ये सब होगा, सेंट्रल लेवल पे ये सब टैक्सेस गए थे, ठीक है। बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, आरएएल, ठीक है, एडमिनिस्टर करता है, लीकेज होता है हाई रेवेन्यू को, ठीक है। इजी टू एडमिनिस्टर होता है, लीकेज करता है, हाई रेवेन्यू होता है, ठीक है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होता है कि इन्फ्लेशन से कम हुआ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज याद रखने वाली बात ये है, इसमें एक और चीज रखने वाली बात क्या है, बेनिफिट का क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं मिलता, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ये देख लो, बेनिफिट ऑफ बिजनेस देख लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स रेट कैसे कैटिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स रेट और कैसे कैटिंग है, ठीक, कैट हो गया, ठीक है। अभी देखो जीएसटी काउंसिल का सेंटर के पास 1/3 वोटिंग रहेगा, स्टेट के पास 2/3 होता है, बट डिसीजन कब लेंगे जब 3/4 मेजोरिटी से पास होगा, 3/4 मेजोरिटी से पास होगा, सेंटर के पास 1/3, स्टेट के पास 2/3, डिसीजन कब लेंगे जब 3/4 होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुछ काम का नहीं है। अभी देख लो जीएसटीएन, ये क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होता है, अंडर कंपनीज एक्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ द जीएसटी देता है, इसको इन्फोसिस लिमिटेड, इसको अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इन्फोसिस लिमिटेड इसको वो करता है, ठीक है, जितना याद रखो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ये देखो, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टैक्स है, ठीक है। तो इसमें प्रोपोर्शनल टैक्स कब होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब क्या था, रेट ऑफ टैक्सेशन फिक्स्ड होता है, और प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब फ्रेम, फ्रेम मतलब फेयर सिस्टम, इजी अप्लाई मोटिवेशन रिग्रेसिव, ठीक है। फेयर सिस्टम, इजी अप्लाई मोटिवेशन और रिग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है इंक्रीजेज इंक्रीजेज एज द इनकम इंक्रीजेज, प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है इसमें कैपेबल ऑफ पेइंग मोर होता है, ज़्यादा देना चाहिए, पेनलाइज करता है लोगों को, इसमें प्रॉब्लम ये प्रोग्रेसिव मतलब टैक्स इंक्रीज एज रेट जो अभी है, रिग्रेसिव मतलब टैक्स रेट डिक्रीज मतलब होलसेल की तरह हो गया ये, ठीक है। रिग्रेसिव ये उसमें क्या सेल टैक्स का एग्जांपल हो गया। डेग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि प्रोग्रेसिव अप टू सर्टेन लिमिट आफ्टर, मतलब एक पहले कुछ देर के लिए पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, इट विल बी चार्ज एज फ्लैट। टैक्स बेस क्या आता है, वैल्यू ऑन व्हिच टैक्स इम्पोज, मतलब कितने सामान पे आप टैक्स लगाएंगे, किस लिमिट पे वो हो गया, ठीक है। वैल्यू बर्डन मतलब क्या है, दोज हु एक्चुअली पे सेल्स टू कंज्यूमर, ठीक है, ये हो गया। वैल्यू किस लिमिट तक क्या होगा, टैक्स बेस वही होगा, स्लैब इसको तो वही होगा, टैक्स बेस वैल्यू ऑन विच टैक्स इम्पोज, टैक्स बर्डन कहता है जो एक्चुअली पे करता है टैक्स को, या फिर सेलर पे बायर एक्स टैक्स इंडिस है, ये कहता है एंटिटी ऑन विच टैक्स इम्पोज, जिस पर टैक्स लगते हैं। टैक्स इंडिस हियर रिफर्स टू द कंपनी, जब बर्डन मे बी ऑन द कंज्यूमर, ठीक है। टैक्स इंडिस हियर रिफर्स टू ए कंपनी, और बर्डन मतलब टैक्स इंडिस क्या कंपनी पे जाता है, बर्डन किस पे, कंज्यूमर पे, ठीक है। तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस मतलब पॉजिटिव चीज होता है, मतलब तुम लूप कानूनी चीज से बचाते होगा, टैक्स अवॉइडेंस होगा, टैक्स बेनिफिट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। इधर का पनिशेबल प्रोसेस इलीगल, टैक्स हेवन का लिटिल और नो टैक्स लेवल जिस कंट्रीज में, तो वो लिटिल या फिर नो टैक्स, टैक्स पॉलिसी का आता है परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू विद ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम के साथ वो ये होगा। टैक्स इलास्टिसिटी का था कि टैक्स चेंज, टैक्स रेट चेंज के साथ जो चेंज हो, ठीक है। परसेंटेज इन टैक्स रेवेन्यू टू द चेंज इन टैक्स, ठीक है। बायोसी ऑन द अदर इज रिस्पांस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ का रिस्पांस है, ठीक है। टोबिन टैक्स का तो वर्ल्ड वाइड टैक्स होता है जो ऑन ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। टोबिन टैक्स का होता है वर्ल्ड वाइड टैक्स होता है सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरल एफडीआई विल नॉट सफर, इस पे नहीं होता, बट शॉर्ट टर्म फॉरेन। तो टोबिन टैक्स का होता है कि वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाओ, एफडीआई पे नहीं लगाना, बट एफपीआई पे लगाना है। डीटी से जीआर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर था, डीटी से गार क्या होता है ये देख लो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इज सेट ऑफ रूल्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, सेट ऑफ रूल्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर था, कमर्शियल सब्सटेंस और कंसिडरेशन अंडर व्हिच अदर दैन द अचीविंग द टैक्स बेनिफिट। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब उस ट्रांजेक्शन पे लगेंगे जिस पर टैक्स बेनिफिट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, रिटर्न टैक्स का प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज दैट डू नॉट पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के लिए तो जो कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं देते, बस इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देखो फिजिकल पॉलिसी का एस्टीमेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टीमेट ऑफ टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है इसमें, और इसमें और कुछ काम का है नहीं। इसमें ये देख लो कि जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या मतलब ऑब्जेक्ट फिजिकल में क्या क्या था, जीडीपी ग्रोथ, इसका रूल क्या क्या है, जीडीपी ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एलोकेशन फंक्शन, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एलोकेशन फंक्शन, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सब कुछ काम का नहीं है, ये देख लो। हाँ ये एक चीज़ और काम का है, हाँ बोरोइंग कैसे करते हैं, पब्लिक से, आरबीआई से जो कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के द्वारा होता है, और एसएलआर कमर्शियल बैंक से जिसको एसएलआर चाहिए होता है एसएलआर के लिए, ठीक है। अब इस पर कुछ काम का है नहीं। वीआई मतलब क्या हो गया, तुमको वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू इंटरेस्ट वैल्यू, वैल्यू कम होता है, फिजिकल पॉलिसी प्रिंटिंग ज़्यादा कर तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू कम होगा और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इस पर कुछ काम का है नहीं। ये चीज़ याद रखो, बोरोइंग शुड नॉट गो फॉर रेवेन्यू, ठीक है। बोरोइंग कभी भी
डे टू डे काम के लिए तो, बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। डे टू डे काम के लिए तो बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए होना चाहिए, तो याद रखो, ठीक है। ये मतलब इसका कुछ एसेट क्रिएट हुआ ही हो रहा है, ठीक है। पब्लिक डेप्थ से फाइनल कंक्लूजन कुछ काम करनी है, ये सब बस कुछ काम करनी, बस खत्म।